नमस्कार दर्शकों, मैं उपार सिंह हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आप जो जानना चाहते हैं। जो भारत देश में बहुत सारी समस्या है, लेकिन एक ऐसी समस्या है जो आज तक जो समस्या का हल नहीं हुआ है। तो एक ऐसी समस्या जो आप जो जानना चाहते हैं, किसान की समस्या, तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहो। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक भी सर जुड़ चुके हैं, उनसे जानते। नमस्कार सर जी। सत साहिब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणपत दास है, मोहरा सर, कला निवासी हूँ, रायपुर तहसील का। खेती में क्या क्या समस्या है? खेती में सारी समस्या ही है। बीज जब किसान के खेत बोते हैं, फसल को बोना होता है, तब उर्वरक की समस्या होती है, खाद बीज डीएपी नहीं मिलता है। और जब खेती पूर्ण पक जाती है भगत जी, तो प्रकृति प्रकोप होता है, बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, खेती में समस्या ही समस्या होती है भगत जी। जो आपको जो दाम मिलना चाहिए सही तरीके मिल जाते हैं? नहीं भगत जी, दाम मिलने ये भी गलत है। जिसको दाम मिलता है ना भगत जी, वो सही नहीं मिल पाते हैं। उसमें भी पक्षपात होती है। जिसके खरीद अलग लोगों के खरीदे जाते हैं, गरीबों और किसानों के भाव उचित मूल्य नहीं होते हैं भगत जी। हमारा दर्शकों देख रहे हैं, आपको उसको क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं सब आपके दर्शकों के हिसाब से पॉपुलेशन में ये कहना चाहता हूँ, यदि अपने राजस्थान में किसान यूनियन नहीं हो, यदि किसान यूनियन बन जाएगा, तभी खेती में कुछ सुधार और खेती के कृषकों की जानकारी होनी जरूरी है। जी धन्यवाद। सत साई। तो हमारे साथ और भी सर जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर जी। सच साहिब। आपका क्या नाम है? बलदेव दास है। आप खेती करते हो? खेती करता हूँ। जो आप खेती करते हैं उसमें क्या क्या समस्या आती है? हमारे खेती करता है ना, तो खाद की समस्या आती है। सरकार टाइम पे खाद नहीं देता है, खाद नहीं देता, उपजाऊ कम होता है, तो धान भी कम होता है। मूंग माट तिल वगैरह राजस्थान में कम होता है। बारिश होती है तो फिर हो जाता है, अन्यथा कम ही होता है। मतलब जो बिजाई होती है उसका सही दाम मिलते है या नहीं? बीजे होते हैं उसका सही दाम नहीं मिलता है। जो गवर्नमेंट देते हैं ना, उससे बेहतर कम देते हैं। और जो आप जो खाद पानी लेने जाते हैं तो आपको सही तरीके से मिल जाते हैं? खाद पानी 5-5 दिन तक लाइन में लगता है तो भी नहीं देता है। आधार कार्ड पे 2 कट्टे 5 कट्टे ऐसे ही देते हैं। तो समस्या होती है खाद और बीज की बहुत। मतलब कहने का मतलब कि जो भी आपको जो खेती बुझा जो करते करते हो, उसको जो बिजाई करने में भी तकलीफ होती है, और जो जो फसल पकते हैं उसका सही दाम नहीं मिलते हैं। नहीं मिलता, सही दाम मिलता ही नहीं है। फिर वो आड़ती आता है ना, वो ले जाकर अपने मन मर्जी के दाम देते हैं, बहुत कम देते हैं। मतलब ठेकेदार जो अपनी मनमर्जी से दाम देते हैं, जो किसान को मिलना चाहिए वो सही दाम से नहीं मिलते। वहाँ जो किसान को सही दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो फिर वो तो हानि होती है। तो खेती के अंदर तो मतलब गवर्नमेंट जो देते हैं ना एसएम वो पैसे, तो वो तो टाइम पे देते नहीं। जो आपको जो सही तरीके दाम नहीं मिलता उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि समय पर मतलब उसका दाम दिया जाए, और समय पर वो फसल पकती है उसको बोल दिया जाए। और जो आड़ती होता है ना व्यापारी, उससे बचाना चाहिए सरकार को। सरकार खरीदती है धान तो अच्छे दाम मिलते हैं, आड़ती खरीदता है तो कम दाम मिलते हैं, तो उससे किसान को हानि होती है। मतलब कहने का कि जो किसान जो भारत देश की एक रीढ़ की हड्डी है, जो मूल है, तो किसान को सही तरीके दाम मिलना चाहिए। सही तरीके से दाम मिलना चाहिए किसान ठीक, धन्यवाद। को। तो दर्शकों, हम कई खेडूत जो किसान भाई को मिले हैं, और जो अपनी फसल जो किसान खेती बिजाई कर रहे हैं उसमें जो कई समस्या आ रहे हैं, और उन्होंने बताया कि जो उसको किसान भाई को जो सही दाम मिलना चाहिए वो सही दाम नहीं मिल पा रहे, और जो किसान भाई जो अपनी फसल को खुद दाम नहीं कर रहे, और दूसरे लोग जो ठेकेदार है वही जो उसकी मन मर्जी से उसका भाव लगा के जो किसान भाई को जो फसल का दाम करते हैं, और किसान भाई जो आगे बढ़ना चाहिए, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो भारत देश में जो किसान को जो देश की हड्डी रीढ़ी जो माने जाते हैं, जो सबसे आगे, तो किसान को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारी कमेंट में राय दीजिए। मैं हूँ पारसी दीपक के साथ, धन्यवाद।